अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा वकार है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और रावलपिंडी एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ। आज के वीडियो क्लिप में मैं बात करूँगा चेहरे के दर्द के बारे में, और उसमें भी एक बड़े मखसूस टाइप के बीमारी के बारे में जिसको हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि तकरीबन हर ही मेडिकल स्पेशलिस्ट, डेंटिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट ने देखी होती है। अमूमन पेशेंट्स क्लिनिक में आते हैं ये कंप्लेंट करते हुए कि डॉक्टर साहब, हमारे चेहरे पे शदीद दर्द होता है, ऐसा दर्द जैसे कि किसी ने छुरा घोंप दिया हो हमारे चेहरे के अंदर, और चंद सेकंड ये शदीद तरीन दर्द चल के एक डल और एक जलन वाला दर्द रह जाता है जो कि चंद सेकंड्स तक, यहाँ तक कि 1-2 मिनट तक भी चल सकता है। और ये तकरीबन उन शदीद तरीन दर्दों में से होता है जो कि पेशेंट्स ने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किए होते हैं। इस दर्द की वजह चेहरे की एक नस की इरिटेबिलिटी यानी उसका हसास हो जाना है। उस नस का नाम ट्राइजेमिनल नर्व है। ये हर शख्स, हर मर्द, हर औरत के जिस्म में होती है, और उस नस का मकसद ये होता है कि वो चेहरे के ऊपर, बीच और नीचे के सेगमेंट्स को सिग्नल ट्रैवल कराती है जिल्द से लेके दिमाग तक। अगर किसी जगह पे वो नस मिसाल के तौर पे रग से कांटेक्ट में आ जाए, आपको पता है कि रग फड़कती है, और वो फड़कने वाला जो अमल है वो नस को इतना इरिटेट कर देता है कि नॉर्मल टच या हत्ता कि नॉर्मल हवा का एक झोंका लगना भी उस मरीज़ को शदीद तरीन दर्द का बायस बन जाता है। कुछ मरीज़ों में तो यहाँ तक देखने में आता है कि उनको नॉर्मल अपनी चेहरे की जिल्द टच करने से भी इतना दर्द होता है कि वो ना ही उन एरियाज़ में मिसाल के तौर पे शेव करते हैं। कभी कभी ब्रश करने से भी मरीज़ों को बहुत ही शदीद दर्द होता है, तो मरीज़ बहुत दफ़ा उस साइड पे, अमूमन एक साइड पे होता है ये, और ज़्यादातर राइट साइड पे होता है, तो उस साइड पे ब्रश करना भी छोड़ देते हैं। उनकी दांतों की हेल्थ उस तरफ ख़राब हो जाती है। शेव करना छोड़ देते हैं, एक साइड शेव नहीं हुई भी होती है, एक साइड शेव हुई भी होती है। यहाँ तक कि कुछ लोग इतना शदीद दर्द का शिकार होते हैं कि वो खाना पीना भी छोड़ देते हैं उस साइड से। और अगर मरीज़ को अनफॉर्चुनेटली दोनों साइड पे ये प्रॉब्लम हो तो दोनों साइड से मरीज़ खाना छोड़ देते हैं। और मैंने इस तरह कभी अपने करियर में एक मरीज़ देखी हैं, ख़ातून, जो कि दोनों साइड्स पे उनको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया था, और उनको ना वो खा पा रही थी ना पी पा रही थी, और उनको हमें फीड करने के लिए जो एक, जैसे हम नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब कहते हैं या एनजी ट्यूब कहते हैं, जो नाक के ज़रिए से मैदे में डाली जाती है, वो डालनी पड़ी। ये एक एक्सट्रीम सिनेरियो था, लेकिन बाकी मरीज़ भी जो इस मर्ज़ के साथ आते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं। ये मैं बताता चलूँ कि ये उन शदीद तरीन दर्दों में से है जो कि मरीज़ महसूस करते हैं। अमूमन जो नस के दर्द होते हैं वैसे ही वो बहुत शदीद होते हैं, जैसे कि अर्कुन्निसा या दांत का दर्द, ये भी एक नस का दर्द है, तो इसी वजह से ये बहुत ही शदीद होता है। और यहाँ तक कि मरीज़ अपने आप को बहुत दफ़ा नुकसान भी पहुँचा लेते हैं इस शदीद तरीन दर्द की वजह से। इसके डायग्नोसिस के लिए आम तौर पे एक डेंटिस्ट या फिर एक न्यूरोलॉजिस्ट बेस्ट डॉक्टर्स होते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट अपनी रूटीन प्रैक्टिस में ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के पेशेंट्स देखते हैं, और उनके लिए डायग्नोसिस सिर्फ हिस्ट्री सुनना और एग्ज़ामिनेशन करना काफ़ी होता है। अमूमन एग्ज़ामिनेशन भी नॉर्मल होता है और कोई फर्दर टेस्ट नहीं चाहिए होता इस चीज़ को डायग्नोस करने के लिए। अब आते हैं इलाज की तरफ। इलाज इसका बहुत से मरीज़ों में आसान होता है, लेकिन कुछ मरीज़ों में मुश्किल है। इसके इलाज की 3 मोडालिटीज़ हैं, और जो कि सबसे पहली और जो कि मैं ज़्यादातर अपने क्लिनिक प्रैक्टिस में करता हूँ वो मेडिकेशन यूज़ है। कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, वो अरसे दराज से चली आ रही हैं और दुनिया भर में उन मेडिकेशंस का यूज़ होता है। और यहाँ तक कि अगर मरीज़ उन मेडिकेशन से बेहतर हो जाए तो ये न्यूरोलॉजिस्ट के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट भी होता है कि वाकई मेरा डायग्नोसिस ठीक है और इस मरीज़ को ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया ही है। अच्छा, कुछ अरसे तक तो वो मेडिकेशन चलाई जा सकती है। बहुत दफ़ा 8 से 12 महीने के बाद ये मर्ज़, जो शदीद तरीन दर्द होता है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का, ख़ुद ही सबसाइड कर देता है, सेटल कर जाता है, और आप फिर वक्त के साथ मेडिसिन कम कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनके अंदर ना तो वो मेडिसिन से रिस्पॉन्ड करते हैं, या फिर शुरू में रिस्पॉन्ड करते हैं और वक्त के साथ उनका रिस्पॉन्स ख़त्म हो जाता है, तो उन मरीज़ों के लिए फिर सेकंड या थर्ड ऑप्शन यूज़ करने की ज़रूरत पेश आती है। जो सेकंड ऑप्शन न्यूरोलॉजिस्ट कंसिडर करता है वो पेशेंट को पेन स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करने का होता है। पेन स्पेशलिस्ट अमूमन एनेस्थेटिस्ट होते हैं जिनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है
कुछ ख़ास पेन सिंड्रोम्स को डील करने की, और ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया भी आमतौर पे उनमें से एक होता है। पेन स्पेशलिस्ट ये कर सकते हैं कि या तो वो एक इंजेक्शन लगा के एक एक्सरे की गाइडेंस में, यानी एक्सरे की स्क्रीन पे देखते हुए एक इंजेक्शन की नीडल पास करते हैं, और जहाँ पे वो नस का जो सेंटर होता है, गैंग्लियन होता है, उस तक पहुँचा के उस नस के एरिया को डेड करने की कोशिश करते हैं। इसको राइजोटमी कहते हैं। कुछ और ऐसे प्रोसीजर्स भी हैं जो कि वो कर सकते हैं, कुछ उनमें इफ़ेक्टिव हैं, कुछ इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हैं। जो थर्ड ऑप्शन न्यूरोलॉजिस्ट कंसिडर करता है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की ट्रीटमेंट में, वो है सर्जरी, और इसके लिए अमूमन न्यूरोसर्जन के पास रेफ़र करना होता है। और न्यूरोसर्जन सबसे कॉमनली जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया पेशेंट्स पर, वो है माइक्रोवैस्कुलर डीकम्प्रेशन। जैसे कि टॉक के शुरू में मैंने आपसे जिक्र किया था कि ट्राइजेमिनल नर्व एक नस है जो कि कभी कभी रग से कांटेक्ट में आकर इरिटेट हो जाती है। इसकी मिसाल आप इसी तरह लें कि एक बंदा जो कि नॉर्मल मिजाज का हो, उसको आप बार बार तंग करते रहें और उसको छेड़छाड़ करते रहें, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो इतना चिड़चिड़ा हो जाएगा कि वो नॉर्मल बात भी आप उससे करेंगे तो वो उस पे गुस्से का रिस्पॉन्स देगा। तो ट्राइजेमिनल नर्व का भी कुछ ऐसा ही मामला है कि रग से बार बार जो फड़कने की रग की एक्टिविटी होती है, वो नस को इतना इरिटेट कर देती है कि नॉर्मल टच भी चेहरे पे इंसान को ऐसा फील होता है जैसे कि कोई छुरी घोंपती गई हो उसके चेहरे के अंदर। तो न्यूरोसर्जन ये करता है कि उस नस और उस रग के बीच में एक टेफ्लॉन का या किसी मटेरियल का एक कुशन सा रख देता है, जिससे वो फड़कने वाली जो मूवमेंट है वो नस को इरिटेट करने से रुक जाती है। अमूमन बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं इसके एक काबिल न्यूरोसर्जन के हाथ में, और मरीज़ बहुत ही शुक्रगुजार होते हैं कि उनको इतने शदीद तरीन दर्द की प्रॉब्लम से निजात मिल गई। ये चीज़ एक न्यूरोलॉजिस्ट की डोमेन में आती है कि कौन से मरीज़ मेडिकेशन के लिए मोस्ट सूटेबल हैं, किस वक्त मरीज़ को पेन स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करना है, और कब न्यूरोसर्जन की ज़रूरत पड़ती है। आई एम श्योर कि आपके जहन में इससे मुतालिक और बहुत से सवालात होंगे, ख़ास तौर पे अगर आप इस पेन सिंड्रोम से सफ़र करते हैं या आपके कोई प्यारे इस पेन सिंड्रोम से सफ़र करते हैं। सबसे बेहतर तरीका उन सवालात को जवाब देने का अपने मरीज़ के मुतालिक यही है कि आप एक न्यूरोलॉजिस्ट से जो भी आपके करीब हों उनसे कंसल्ट करें, उनको दिखाएं, ताकि प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके और सही ट्रीटमेंट अमल में आ सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं पाकिस्तान के लीडिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स से सेहत के मुतालिक जानने के लिए।